नहीं, तो जीरो से अच्छा तुम लोग को ये बताओ, नंबर का नॉलेज है कि नहीं? संख्या अंख्या के बारे में नॉलेज है? तो पहले एक बात बताओ, तुम लोग को सिलेबस मालूम है मैथ में क्या क्या पढ़ना है? सिलेबस कुछ मालूम है कि नहीं? अच्छा, और कोई से को मतलब इतना ही जानते हो सिलेबस के बारे में? अच्छा एक बात बताओ, हमको थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लाई बता दो तो। अगर हम इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई तुम लोगों को सिखाएं, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ तो? नहीं, मल्टीप्लाई करके, इसका पूरा मल्टीप्लाई करके बताना होगा। देखो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, तुम लोग को सबसे ज़्यादा टफ लगता होगा मैथ, लेकिन मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप लोग देखोगे ना तो सबसे आसान सब्जेक्ट क्या होता है? मैथ होता है। अगर हम कहते कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं, इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। देखो सीखना, मैथ आजकल का कंपटीशन ये मांगता है ना कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को कर रहे हो। अब मैथ देखो, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना करने आ गया उसको मैथ आ गया, क्योंकि मैथ के जितने क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है। और जिसको कैलकुलेशन करने आता है उसको मैथ आ जाता है। तुम लोग को बेसिक सबसे बड़ी बात होगी कि जिसको कैलकुलेशन करने आता है उसको मैथ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम कहते कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें कुछ है नहीं, गुणा वुणा कुछ किए नहीं है। अब इतना जल्दी कितना भी बड़ा गुणा हो, कितना भी बड़ा गुणा हो, तुम लोग कह दिया जाएगा अरे भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। लफ्ज़ से तुम लोग करोगे अरे यार इसका कुछ देखते रहो आंसर दे दोगे, आंसर हो गया इसका। देख अच्छा समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो हम तो यूज तो कर ही रहे होंगे, ऐसे तो हो नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो ये मैथ देखो बहुत आसान है, कुछ कर नहीं रहे। देखो यहाँ 999 है ना, और 786 है ना, कुछ नहीं करना। 786 में एक कम कर लिए तो कितना हो जाएगा? 785 होगा ना। और फिर इसी को इसी से माइनस कर दिए। 9 से 7 माइनस करोगे 2, 9 से 8 माइनस करोगे 1, और 9 से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? आंसर आ गया। तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर ऐसे आ जाता है। जैसे अगर इसमें किए हैं, देखो यहाँ तक 4 लिखे हैं और फिर इसी को माइनस किए, कितना होगा? 2, 1, 3, 5, फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। मैथ जितना तुम लोग मतलब आसानी से समझोगे, खाली गुणा भाग जिसको आ गया जोड़ घटाना कैलकुलेशन करना, मैथ उसको सब फट से आ जाएगा तुम लोग को। अगर जो लड़का पढ़ा होगा उसको और मजा आएगा मैथ पढ़ने में, जो सबसे बढ़िया तैयारी किया हो। हम तो थोड़ा सा ऊपर लेवल तक तैयारी कराते हैं, तुम लोग को बेसिक से लेकर तुम लोग को सीजीएल ग्रेजुएट लेवल तक हम पढ़ा देंगे, बेसिक से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक। समझ में आ रही बातें? चीज़ों को समझो थोड़ा से। तो हम तुम लोग को देखो, आज हम तुम लोग को नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति से, ठीक है, नंबर सिस्टम से कुछ स्टार्ट करके पढ़ाते हैं। सिलेबस, अच्छा सिलेबस पूरा मैथ का सिलेबस डिस्कस कर ले, देख लो भाई। देखो पहला तुम लोग सिलेबस में पढ़ोगे, जानते हो क्या? संख्या पद्धति, ठीक है, इसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, हम देखो कैसे पूरा ये हर चीज़ों में सिलेबस पूछा जाता है। मैथ सीजीएल में आएगा, पुलिस में आएगा, सीएचएसएल में आएगा, मतलब एसएससी के जितने सारे एग्जाम में, अभी जितने एग्जाम होंगे अगर मैथ में आएगा तो नंबर सिस्टम से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखो दशमलव, ठीक है, दशमलव वाला जो भी होता है, गुणा भाग, इसमें जो भी चीज़ें पढ़ी जाती है, ये इसको कहा जाता है डेसिमल नंबर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्ग, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये हम बेसिक एकदम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों से। वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर एंड इसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना घन, घनमूल भी आ जाएगा इसी में, घन और घनमूल। हम तुम लोग देखो चैप्टर जितना कहोगे कम कर भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मतलब सब बहुत ज़्यादा हो जाए। मैथ का मतलब हम लोग बेसिक एक एक चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। जैसे इसको क्या घन, घनमूल क्यों कहते हैं? ध्यान में क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं, लसो मसो, लसो और ये जानते हो कि नहीं? 6, 7, 8 में पढ़ोगे खूब,
लस और मस 6 7 8, इसको क्या कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं औसत एवरेज, ठीक है, एवरेज पे पढ़ेंगे औसत, ठीक। औसत के बाद क्या पढ़ लेंगे भाई, देखो प्रतिशत पढ़ेंगे हम। प्रतिशत पढ़ा के तुम लोग को 4 चैप्टर क्लियर करा देंगे। प्रतिशत खाली एक चैप्टर प्रतिशत पढ़ोगे तो प्रतिशत तो तुम लोग लाभ हानि, ठीक है, डिस्काउंट, CISI सब एक प्रतिशत पढ़ा के हम तुम लोग को 4 चैप्टर क्लियर करा देंगे। खाली जिसको प्रतिशत समझ में आ जाएगा उसको ये चारों 5 क्लियर हो जाएगा। कोई भी कहीं पे भी मैथ में हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, कहीं पे भी नहीं। हम लोग बेसिक समझ विद इन 10 सेकेंड के अंदर कैसा भी क्वेश्चन लाओ उसका आंसर पाओ, कैसा भी क्वेश्चन लाओ उसका आंसर पाओ विद इन 10 से 15 सेकेंड के अंदर। अभी बताएंगे कैसे कैसे आंसर निकाला जाता है। अब जिसको नहीं कुछ भी आएगा उसको भी बता देंगे। जैसे लड़कों को क्या होता है ना कि मेंसुरेशन जिसे पढ़ता है ना, मेंसुरेशन, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो होता क्या है ना कि जब कुछ नहीं समझ में आता तो उसका भी ट्रिक बताएंगे, कैसे डायरेक्ट ऑप्शन देखकर आंसर लगा लिया जाता है, उसको भी बताएंगे। देखो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है, परसेंटेज। प्रतिशत के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है। इसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, साधारण, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। यार नहीं, डिस्काउंट। लाभ और हानि के बाद क्या पढ़ लोगे, डिस्काउंट। कह के भाई चैप्टर हमेशा जो है एक साथ पढ़ा जाएगा ना तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, साधारण ब्याज। अगर लिखना होगा तो लिख लेना सिलेबस, जिसको लिखना होगा ऐसे ही लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। इसको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों चैप्टर जो है ना, एक चैप्टर ये क्लियर करके ये चारों चैप्टर तुम लोग एक साथ क्लियर करा देंगे, ठीक है। ये पूरी बातें समझ में आ रहा है। लिखना है इस सिलेबस को, नहीं लिखना, अगर देखो जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर लिखना लिख लोगे तो ठीक रहेगा, हमको भी पढ़ाने में कि हाँ भाई ये बताए थे तो आगे तुम लोग को ये चैप्टर पढ़ाना है। तो अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखना है, तुम लोग डरना नहीं है। जैसे नहीं है कि अरे यार नया चेहरा देख रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं डरना है। अगर जिसको देखो प्लस माइनस जोड़ घटाना भी नहीं आ रहा है ना, तुम लोग बेहिचक पूछो हमसे, बेहिचक जितना डिस्कस करना है करो। कैसे कि जितना डिस्कस करोगे ना उतना सीखोगे, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। अभी ऑनलाइन तो तमामें चल रही है क्लासेज, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। अंतेवासी शिक्षा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो तुम लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, डरना नहीं है। एज द टीचर मत देखो हमको, एज द जिसे फ्रेंड, हाँ लेकिन हाँ फ्रेंड टाइप, यानी क्वेश्चन आंसर पर ही सिर्फ जितना तुम लोग डिस्कस करोगे हम उतना बताएंगे। एकदम तुम लोग को बेसिक चीज़ें अगर नहीं आ रही है ना उसको भी पूछो, हम बताएंगे जरूर। लेकिन हाँ सीखने की तुम लोगों में ललक होनी चाहिए। बोलो जितना बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलने से आदमी और बोलने से डिस्कस करने से आदमी सीखता है, एक एक चीज़ है, और तुम लोग बहुत बढ़िया सीखोगे, ठीक है। ये समझ में आ रही है चक्रवृद्धि ब्याज? ऊपर मिटाए, ऊपर मिटा देना। अच्छा चलो भाई आओ सिलेबस। देखो ये जो सिलेबस है ना ये हर एग्जाम में तुम लोगों को मिलेगा। ये तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम लोग देखो ध्यान रखना, एक ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद होगा वर्क एंड टाइम, ठीक है, कार्य और समय, कार्य और समय। इसको कहते हैं वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, ठीक है। देखो अब ये वर्क एंड टाइम तुम लोगों को कार्य और समय पढ़ाकर हम तुम लोग को टाइम एंड स्पीड क्लियर करा लेंगे, पाइप और टंकी क्लियर करा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक चैप्टर पढ़ा के हम तुम लोग को 3-4 चैप्टर क्लियर कर। एक चैप्टर अगर समझ में आ गया तो तुम लोग को 3 या 4 चैप्टर आराम से कर सकते हो। जितने टफ चैप्टर होंगे ना तुम लोग को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा जो पढ़ा है, कहीं तैयारी किया है,
उसको और मजा आएगा पढ़ने में, उसको और मजा आएगा। और तुम लोग बेसिक हो, बेसिक से जो पढ़ रहा है उसको भी और मजा आएगा। कैसे, देखो पढ़ाने का थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, ठीक है। वर्क एंड टाइम हो जाएगा, कार्य और समय। उसके बाद देख लो, अब देख लो टाइम एंड नहीं, पाइप और टंकी, ठीक है। पाइप और टंकी पढ़ना है इसके बाद, क्योंकि भाई सिलेबस भी होना चाहिए ना, एकदम लाइन वाइज पढ़ेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम कहा जाता है इसको। देखो अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी वो भी बोल देगा, मान लो कोई CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड वाला होगा वो भी बता देगा भाई, तो हम सब कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। पाइप और टंकी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड, ठीक है, समय और चाल, ठीक है, टाइम एंड स्पीड, ठीक। ये देखो एक चैप्टर पढ़ के हम लोग ये 4 चैप्टर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसी में आ जाता है, देखो अब इसमें आ जाता है ट्रेन भी आ जाता है कि भाई ट्रेन के बारे में भी पढ़ना है हम लोग, जिसमें ट्रेन की स्पीड सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। फिर उसके आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये बातें समझ रहे हो क्या? ये पूरा हो गया तुम लोग अर्थमेटिक का सिलेबस। अब एक और आता है हम लोग का, क्या पढ़ना होता है, क्षेत्र मिति, ठीक है। इसको मेंसुरेशन, ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, मेंसुरेशन। इसी में पढ़ा जाता है 2D एंड 3D, ठीक है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अच्छा 2D 3D का मतलब हमको कोई बता देगा कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? 2D 3D बहुत सुने हो गए, हो सकता है 3D मूवी भी देखते हो गए। 3 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, कोई बता देगा? चलो जाने दो, नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम समझाएंगे तुम लोग। 3D का मतलब जिसमें आयतन होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई एरिया को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। चलो हम आगे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो है तुम लोगों का किसका सिलेबस हो गया, अर्थमेटिक का। ये पूरी का पूरा सिलेबस क्या हो गया, अर्थमेटिक का। देखो तुम लोग के ऊपर निर्भर करता है, हम तुम लोग की सिलेबस 3 महीना में भी खत्म कर सकते हैं, 2 महीना में भी खत्म करते हैं, 6 महीना में तो हम 2 बार 3 बार पढ़ा देंगे तुम लोगों को। ये है कि तुम लोग एक एक चीज़ें सीख जाओगे, छोटी सी छोटी चीज़ें भी सीख जाओगे। अब समस्या ये है कि तुम लोग कितना मतलब जल्दी एग्जॉर्ब कर रहे हो हर चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का पूरा क्या, अर्थमेटिक का सिलेबस। तुम लोग कौन, अब किसी भी चीज़ का सिलेबस उठा के देख लो, अर्थमेटिक में इतनी ही सारी चीज़ें आती है, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कुछ छूट रहा है क्या? है? और देखो वो तो एडवांस मैथ की बातें हो गई ना। एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देख लो अब उसमें एडवांस में हम लोग पढ़ते हैं, तो एडवांस मैथ में जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें जो है द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। फिर उसमें देखो ये जो क्षेत्रमिति बोल रहे हैं ना, ये भी आ जाएगा किस में, एडवांस में आता है। लेकिन ये अर्थमेटिक का बेसिक में हर चीज़ की सिलेबस में दे देता है, इसीलिए इसमें भी डिस्कस कर दिए। फिर इसमें ध्यान रखना, इसमें त्रिकोणमिति आ जाएगा, बातें समझ रहे हो, त्रिकोणमिति होती सब कुछ। मतलब हम एडवांस की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद एडवांस तो हम लोग समझते रहेंगे। एडवांस भाई हर चीज़ों में नहीं आती है। देखो जैसे SSC का तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई NDA का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जो है क्या होगा, एडवांस में। लेकिन पहले तो बेसिक इसको समझ लोगे, इसको समझ लोगे तो बाकी सारा कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। अब तो तुम लोग को सिलेबस लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस तुम लोग हम 10-15 मिनट में कवर करा लेंगे, मतलब डिस्कस करा लिए, कोई दिक्कत वो नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टार्ट करें तब इन लोगों को, सर आज ही से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को कुछ थोड़ी चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम और पहले आ गए होते, लेकिन थोड़ी सी ट्रेन का इधर उधर हो गया तो लेट हो गया, नहीं तो हम और पहले तुम लोगों को पढ़ाते हैं। अभी क्लास चल रहा है कि नहीं तुम लोगों का, किस चीज़ का? अच्छा इकोनॉमी सर पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, मिटा दो इसको ना, चलो चलो।